मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज मैं तुला राशि के सभी जातकों का ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से गुरु बृहस्पति का गोचर क्या प्रभाव डालने वाला है उसकी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आने वाला समय ज्योतिष शास्त्र क्या प्रिडिक्शन कर रहा है। और वीडियो के लास्ट में हम उस उपाय को भी समझेंगे जिस उपाय से करने से आने वाला जो समय है गुरु बृहस्पति के गोचर होने से जो समय का निर्माण होने वाला है उसको हम अपने शुभ फल अच्छा से अच्छा कैसे प्राप्त कर सकें। तो आपको मैं बता दूं, कहा गया है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए। तो गुरु बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिनके मजबूत अवस्था में होने से व्यक्ति के जीवन में विशेष प्रभाव डालते हैं और वे ऐसा क्षमता, एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करते हैं कि सभी निगेटिव एनर्जी जो जातकों की होती है वो समाप्त हो जाती है और उनके अंदर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक माने जाते हैं, शिक्षा के कारक माने जाते हैं, अध्यात्म के कारक हैं। वो आपके अंदर अध्यात्म, शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक देने वाले हैं। विवाह के कारक माने जाते हैं, संतान के कारक माने जाते हैं। यही नहीं, धन और धर्म और कैरियर के भी कारक माने जाते हैं। तो यदि आप इन सभी चीज़ों को देख लो तो गुरु जो 14 मई को गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, गुरु जो गोचर करते हैं एक घर में 1 साल रखते हैं। तो ऐसे में अभी जो मिथुन राशि में जा रहे हैं तो 12 साल के बाद जा रहे हैं। तो यह संभावनाएं जो बनने वाली है वो 12 साल बाद बन रही है। और यही नहीं, सैकड़ों साल बाद गुरु अतिचारी अवस्था में है। तो क्यों अतिचारी अवस्था क्या है? तो जहाँ पे गुरु एक घर से दूसरे घर में 1 साल में परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर ऐसा दिखेगा कि 4 महीना में ही मिथुन राशि से वो कर्क में जा रहे हैं, फिर बकरी होकर कर्क से फिर मिथुन में आ रहे हैं, फिर मिथुन से कर्क में जा रहे हैं। तो 2 बार उनका आना जाना हो रहा है। ऐसे में अतिचारी अवस्था और गुरु का गोचर तुला राशि के जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकता है, क्या क्या संभावनाएं ला रहा है, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर गुरु जो है 14 मई को तुला राशि के भाग और धर्म भाव में गोचर कर रहा है। और भाग और धर्म भाव में गोचर करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और तुला राशि के तीसरे और छठे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति है और गुरु बृहस्पति का दृष्टि लग्न भाव पर, जो 5वीं दृष्टि है लग्न भाव पे पड़ रहा है और 7वीं दृष्टि भाई बहन और पराक्रम भाव पे पड़ रहा है। तो गुरु यहाँ पर व्यक्ति के लग्न भाव पे जाने पे क्या संचार करेंगे? गुरु जो होते हैं ज्ञान, प्रतिभा, बुद्धि, विवेक, किसी कार्य को संपन्न करने की क्षमता प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि गुरु का ये काम ही है कि लग्न भाव पे यदि दृष्टि पड़ रही है तो जो भाग्य और धर्म का जो घर है उनका गोचर का, उसका जो विशेष कृपा राशि के जातक पे देंगे। तो यहाँ पर भाग का पूरा सपोर्ट मिल रहा है तुला राशि के जातकों का। प्रवृत्ति उनकी धार्मिक हो जाएगी, धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि बढ़ जाएगी। लेकिन बीच में 9 जून से 9 जुलाई तक गुरु अस्त रहेंगे और जब गुरु अस्त रहते हैं तो शुभ कार्यों पे कुछ समय के लिए प्रतिबंध हो जाता है, लोग शुभ कार्य नहीं करते। तो गुरु की क्षमता इसी से समझ सकते हैं कि जब भी गुरु अस्त भाव में हो
तो शुभ कार्य नहीं होता है। तो कितना प्रभाव डालते हैं राशियों पे गुरु का गोचर, आप इससे अनुमान कर सकते हैं। और 14 मई से 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे और 18 अक्टूबर से मीन्स 19 अक्टूबर के बाद 19 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। और जब भी गुरु उच्च के होते हैं तो धन की कमी नहीं होता, धन की बरसात होती है। क्योंकि धन के कारक, कैरियर के कारक गुरु बृहस्पति होते हैं। साथ ही साथ भाग्य का कारक भी गुरु बृहस्पति है। परिवार में जो अशांति थी, जो आपके करियर में अशांति थी, उस अशांति का नाश होने वाला। गुरु का यह गोचर 1 साल का जो गोचर है आपको सब कुछ प्रदान कर रहा है जिसके लिए आप वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। यह गुरु आपके जीवन को बिल्कुल बदल देगा। आपके अंदर अध्यात्म की भावना, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपका कैरियर में विशेष उपलब्धि प्राप्त करेंगे, व्यापार में आपको विशेष सफलता मिलेगी। जहां व्यापार में आप या तो मुनाफा नहीं हो रहा था या घाटे में चल रहा था आपका व्यापार, अभी आपका व्यापार जो गुरु बृहस्पति ऐसा गोचर बनाया हुआ है जिससे आपके व्यापार में लाभ ही लाभ होगा। आपका व्यापार का विकास भी होगा। व्यापार का विकास आप विदेशों तक लेके जा सकते हैं। पूरे सगे संबंधियों, कुटुंबों का आपको सहयोग मिलने वाला है। धन का आगमन आपको होता रहेगा क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि जो है आपके धन भाव पे है। जब कर्क राशि में जाएंगे वहां से 5वीं दृष्टि इनके धन भाव में है। वाणी, कुटुंबों का सहयोग आपको मिलेगा, नए नए कुटुंब आपके बनेंगे, रिश्तेदार आपको निमंत्रण देंगे, आपका आवाभगत होगा, एक नए संबंध का निर्माण होगा आपके जीवन में। तो आपका भाग बिल्कुल परिवर्तित हो रहा है। यहाँ से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और वाणी जो होगा आपका इतना मधुर, इतना कर्णप्रिय बन जाएगा कि जो दुश्मन भी हैं वो आपके दोस्त बन जाएंगे। ऐसी आपके अंदर गुरु क्षमता प्रदान कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि गुरु को जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो माता, मकान, गाड़ी पर जब कर्क राशि में रहेंगे और मिथुन राशि में रहेंगे तो 7वीं दृष्टि भाई बहन पराक्रम में, तो आपको पराक्रम की कमी नहीं रहेगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। और 18 अक्टूबर के बाद अर्थात 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच का जो समय है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहने वाला है। इस समय के दौरान आप यदि कोई नया मकान खरीद सकते हैं, कोई भूमि खरीद सकते हैं, कोई आप भवन का निर्माण करवा सकते हैं या कोई वाहन भी खरीद सकते हैं, ऐसा संयोग बना है। अपने नए नए व्यापार शुरू कर सकते हैं। आप यदि करियर में आपको ग्रोथ मिल रहा है तो यह समय बहुत ही उपयुक्त है। आपको पदोन्नति इस समय मिल सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, नए धन का आगमन का नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं, नए कुटुंबों सहयोगियों का साथ मिल सकता है। 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर का समय बहुत ही आपके लिए बेहतरीन रहने वाला। अभी 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी, जब गुरु मिथुन राशि में रहेंगे वो विद्या और संतान का, तो यहाँ पे गुरु की 9वीं दृष्टि विद्या और संतान पे पड़ रहा है। तो जो संतान से वंचित रहे व्यक्ति, जो जातक है, जो तुला राशि के, उनको संतान प्राप्ति का योग मिल रहा है। और विद्यार्थीगण जो है तुला राशि के, उनको अपने एग्जाम्स में एक उन्नति मिलेगी, वो अपने सफलता को प्राप्त करेंगे। यदि प्रतियोगी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें उनको सफलता मिलेगा। और यह सफलता छोटी नहीं होगी, यह सफलता बड़ी सफलता होगी।
क्योंकि गुरु जो होते हैं बड़ी सफलता देते हैं। आप अपना परमानेंट अस्थाई नौकरी प्राप्त करोगे। विदेशों में जो विद्यार्थी हैं वहाँ भी उनको विशेष सफलता प्राप्त होगी और अपना कैरियर डेवलप करने में इनको पूरा सहयोग गुरु कर रहे हैं। तो अपने अपने कैरियर पर फोकस रहे, मेहनत करते रहे, आपको सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद 4 दिसंबर से 6 जून 2026 तक फिर वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो ऐसे अतिचारी अवस्था तुला राशि के लिए गुरु का भरपूर सहयोग है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन का आगमन होता रहेगा, करियर में डेवलपमेंट होगा, करियर में पदोन्नति होगी, व्यापार व्यवसाय में विकास होगा। जो घाटे लॉस में चल रहे थे या मुनाफा कम हो रहा था तो अब यहाँ पर लाभ बढ़ने वाला। तो ये हमारा सारांश है। लेकिन जो अस्त अवस्था में रहेंगे 9 जून से 9 जुलाई तक, तो यह पीरियड आप अवॉइड करना। कोई भी शुभ कार्य और नए कार्य इस समय करना नहीं है। और यदि कोई नया कार्य करना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो आपके लिए सबसे उपयुक्त समय है 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर का समय। आप उस समय बड़े डिसीजन लें, बड़े कार्यों का अंजाम दें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और लास्ट में मैं यह उपाय बता रहा हूँ जिसे यदि आप पूरे साल 14 मई से नेक्स्ट पूरे 1 ईयर मई 26 तक यदि करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रत्येक गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें सर्वप्रथम। यदि पीला वस्त्र नहीं पहन सकते तो पीला धागा ही सही अपने हाथों में बांध ले या पीला चंदन लगा ले, पीला का तिलक कर ले। और हो सके तो यदि संभव हो तो केला के जड़ में आप जल दें। और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें प्रत्येक गुरुवार को, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सफलता प्राप्त करने से। ओम नमः शिवाय।